नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने गांधी जी के हिंद स्वराज का उद्धरण देते हुए उसे उनके शिक्षा विचार को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को जाना। जो अंतिम क्लास था उसमें हम लोगों ने एक बात पे अपने क्लास को समाप्त किया था, जिसमें पाठक ये प्रश्न पूछता है उनसे कि क्या स्वराज के लिए अंग्रेजी शिक्षा उपयोगी है? हम लोग देखते हैं कि गांधी जी का क्या जवाब होता है और फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा अपनी भाषा में कि गांधी जी असल में कहना क्या चाहते थे। जब यह प्रश्न अंग्रेजी शिक्षा की उपयोगिता स्वराज्य के बारे में होती है, उस प्रश्न किया जाता है, तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा जवाब हाँ और नहीं दोनों है। करोड़ों लोगों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी। ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता, लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है। तो यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं। असल में उस समय ऐसा माना जाता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस असहयोग आंदोलन या जो भी गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया जाता था, उसको समाचार पत्रों में, अंग्रेजी समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ के और अधिकांश लोग ये मानते थे कि स्वराज मतलब लीडर लोग जो थे कांग्रेस के, गांधी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस आगे आगे आप देखेंगे उन्होंने आलोचना की है कि हमारे कांग्रेस की भी भाषा अंग्रेजी ही है। तो ऐसा एक प्रचलन था अंग्रेजी भाषा की, और चूंकि स्वराज आंदोलन जो था वो जोर पे था, स्वराज या कहें स्वतंत्रता, अपना अधिकार लेने का जो आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन, उस आंदोलन में अंग्रेजी को उपयोगिता को लेकर जो प्रश्न होता है उसमें वो कहते हैं कि देखिए जो मैकाले की शिक्षा है, मैकाले का उद्देश्य गलत था, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन उससे हमें मिला क्या है? कोई फायदा तो दिख नहीं रहा। वही गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने किस योजना से ये पद्धति चलाई थी और उसका बुनियाद ही क्या गुलामी की थी, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इस काम का नतीजा यही निकला है कि हम लोग आज गुलाम बनते गए हैं। और यह जो अंग्रेजी की शिक्षा करोड़ों लोगों को दी जा रही है, यह गुलाम बनाने की मानसिकता है। और वो प्रश्न करते हैं कि यह बहुत दुख की बात है कि हम स्वराज की बात भी अपनी मातृभाषा में लोगों को नहीं समझा पाते, अंग्रेजी में समझाने का प्रयास करते हैं। जिस शिक्षा को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है वह हमारा श्रृंगार बनती है, यह जानने लायक है। उन्हीं के विद्वान कहते रहते हैं, वो गांधी जी चूंकि अंग्रेजी भाषा की जो आलोचनाएं अंग्रेज के विद्वान करते थे उस पे ये टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के विद्वान कहते रहते हैं कि उसमें यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है। वे जिसे भूल से गए हैं उसी से हम अपने अज्ञान के कारण चिपके रहते हैं। उनमें अपनी अपनी भाषा की उन्नति करने की कोशिश चल रही है। अंग्रेजों में ही अपनी अपनी भाषा, जैसे वो उदाहरण के रूप में कहते हैं कि वेल्स एक इंग्लैंड का एक छोटा सा जगह है, उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है, लेकिन उस भाषा का जीर्णोद्धार हो रहा है। यानी कि वेल्स के बच्चे वेल्स भाषा में ही बोलते हैं, ऐसी कोशिश वहां चल रही है। और हमारे यहाँ क्या चल रही है? भारत में तत्कालीन समय में क्या चल रहा था? अंग्रेजी भाषा। तो वही गांधी जी टिप्पणी या व्यंग आप जो समझें कि अंग्रेज, जो लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करते हैं उनके अपने ही देश में इस पद्धति की आलोचना हो रही है, और यह देखा जा रहा है कि वो जो देश जहां से वो भाषा अंग्रेजी भाषा आ रही है हमारे यहाँ, वहां पे अपनी मातृभाषा को, जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, उनका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। तो गांधी जी इशारा करते हैं कि जब वो अपनी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो जो भाषा छूट गई थी, जो उनकी अपनी भाषा थी, उसमें चीज़ों को नहीं समझाया जाता था, लेकिन अब वो आम बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है ज्ञान को या किसी चीज़ को। तो हम क्यों अंग्रेजी भाषा अपनाए जा रहे हैं?
और यह देख लीजिए कि जो अंग्रेज या अंग्रेजी भाषा आपके देश में चला रहे हैं, उनके यहाँ ही अंग्रेजी की आलोचना हो रही है और अपनी भाषा जो बोलचाल की भाषा है उसमें ज्ञान का आदान और प्रदान किया जा रहा है। कहते हैं कि अंग्रेजी पे कमेंट भी करते हैं कि हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं तब गलत अंग्रेजी में लिखते हैं। एक साधारण एमए पास आदमी भी ऐसी गलत अंग्रेजी से बच नहीं सकता। हमारे अच्छे से अच्छे विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेजी। हमारे कांग्रेस का कारोबार भी अंग्रेजी में चलता है। अगर ऐसा लंबे अरसे तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका साप हमारी आत्मा को लगेगा। यानी अंग्रेजी भाषा के ये कितने बड़े आलोचक थे, आप यह देख सकते हैं। मातृभाषा को बढ़ावा देना, गांधी जी का कहने का अर्थ यह था कि जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा है, जो बचपन से ही उन्होंने सीखा है, आप उसी भाषा में अगर कोई चीज सिखाने का प्रयास करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप अंग्रेजी भाषा उस पर थोप रहे हैं तो वो व्यक्ति भाषा ही सीखते रह जाएगा और वो भी गलत सीखेगा और ज्ञान की बात तो बहुत दूर की हो जाएगी। और सीखता भी है तो अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को वो सीखेगा, क्योंकि ज्ञान जो भाषा है वो अपने जगह के ज्ञान को, जहां वो पैदा हुई है उस ज्ञान को भी लिए आगे बढ़ती है। ऐसा गांधी जी मानते हैं कि भाषा का प्रभाव, भाषा के द्वारा आप जो जानते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका प्रभाव जिस जगह से वो भाषा निकली है उस ज्ञान को समेटे रहती है। और आप चूंकि दूसरे जगह के हैं, आपकी मातृभाषा कुछ और है और आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो तय है कि आप अंग्रेज का कल्चर भी सीख रहे हैं, अंग्रेजी का कल्चर भी सीख रहे हैं जो कि दूसरे देश का है। और पहले ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि ऐसा कोई ज्ञान जो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान नहीं देता है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर बहुत दिनों तक ये चलता रहा तो हमारी आत्मा हमेशा धिक्कार करेगी, सबको तिरस्कार करेगी और ये प्रश्न का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आपने अपना कल्चर और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए क्या किया है। और आगे कहते हैं कि आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, जुल्म वगैरह बढ़े हैं। और आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। अब अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो उसका हम पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा ही हम अदा करते हैं। यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो तो मुझे अंग्रेजी भाषा में, यानी अंग्रेजों की भाषा का उपयोग करना चाहिए। बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा में बोल ही नहीं सकता। अभी भी ये हालात है कि हमारे न्यायपालिका में हिंदी भाषा में कम ही, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी में ही जो जज और वकील के बीच जो वार्तालाप होता है वो अंग्रेजी मीडियम में ही होता है, लिखित भी अंग्रेजी में ही रहता है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में कुछ ऐसा है कि हिंदी में लोग बात भी कर लेते हैं, जज और वकील या मुवक्किल, लेकिन उस समय तो अनिवार्य था कि आपको, ये चूंकि अंग्रेजों की पद्धति अभी तक चली आ रही है, तो अंग्रेजी का कितना प्रभाव न्यायपालिका पे है उसे गांधी जी दर्शाना चाहते हैं कि अगर हम अपने न्याय के लिए लड़ने जाते हैं तो हम मातृभाषा में अपनी बात नहीं कह सकते, हमें उसकी जो अनिवार्य शर्त थी अंग्रेजी की उसे सीखनी पड़ेगी। यानी कि वकील बनने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा के साथ ही आपको न्याय मिल पाएगा। वो कहते हैं कि ये कितनी शर्म की बात है कि हम अपने देश में जहाँ की मातृभाषा कुछ और है, हम न्याय पाने के लिए अंग्रेजी में हमें बोलना पड़ता है।
वो कहते हैं कि यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है। इसे मैं अंग्रेजों का दोष निकालूं या अपना? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं। देखिए ये कितना बड़ा टिप्पणी है महात्मा गांधी का कि आज अंग्रेजों के कारण हम गुलाम नहीं बने हैं, अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों के कारण ही हम गुलाम बने हैं। और ये उसके लिए दोषी अंग्रेजों को नहीं मानते, ये स्वयं अपने अपने देश के लोगों को मानते हैं कि आप अपनी मातृभाषा छोड़कर आप अंग्रेजी भाषा सीखने जा रहे हैं, सीख रहे हैं, इसीलिए गुलामी हमारी बढ़ रही है और हम गुलाम बनते जा रहे हैं। तो भाषा का, मातृभाषा का कितना महत्व था महात्मा गांधी के दर्शन में और उनके जीवन में, हम लोग यहाँ से वो चीज समझ सकते हैं कि शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा होना ये कितना महत्वपूर्ण है गांधी जी के दर्शन में। और अभी तक हम लोगों ने जो भी जाना उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यही निकल के आ रही हैं कि एक तो अक्षर ज्ञान से बचना है, दूसरा ज्ञान भी लेना है प्राइमरी स्तर पे तो आपको नीति का ज्ञान लेना है। और ये ज्ञान हमारे सरकारी स्कूलों में, उस समय के जो तत्कालीन स्कूल होते थे उस समयों में गांधी जी के अनुसार हमारे उस समय के तत्कालीन सरकारी स्कूलों में यह तालीम दी जाती थी, नीति की शिक्षा की बातें पढ़ाई जाती थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी शिक्षा है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हमें नहीं कराती तो हम ऐसे ज्ञान को नहीं मानते, वो हमारे लिए निरर्थक है। फिर ऐसी शिक्षा जो आपको कुछ ऐसा पढ़ा रही हो जिसकी उपयोगिता ना हो, आपके आम जीवन में कोई उपयोगिता ना हो। जैसे वो उदाहरण देते हैं खुद का कि मैं भूगोल पढ़ा, मैं भूगर्भ शास्त्र पढ़ा, मैं बीज गणित पढ़ा, मैं रेखा गणित पढ़ा, लेकिन इसका आज मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा। एक किसान का उदाहरण भी वो देते हैं कि एक किसान को कोई दिक्कत नहीं है, सारा आदर्श जीवन जीता है वो, लेकिन हम उसे केवल हस्ताक्षर नहीं करने आता इसलिए उसे अक्षर ज्ञान देना चाहते हैं। हम उसे वो इशारा भी करते हैं कि आप उसे यह बताना चाहते हैं कि आप झोपड़ी में रह रहे हैं, आप मतलब उसमें असंतोष की भावना पाने के लिए उसे शिक्षा देने की बात कहते हैं कि वो किया जाता है, उसे भड़काने के लिए किया जाता है, उसे ये बताने के लिए किया जाता है कि देखो तुम अपने मन में असंतोष की भावना लाओ कि तुम्हें ये झोपड़ी नहीं, तुम्हें महल में रहना चाहिए। और जबकि वो व्यक्ति उसमें खुश है, सुखी है, वो एक आदर्श पति होता है, एक आदर्श बेटा होता है, आदर्श पुत्र होता है, फिर भी उसे हम शिक्षा देके उसे भड़काने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो ये प्रश्न करते हैं उसे क्या आप जो कराने जा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं उसके जीवन में, फिर आप उसे क्यों पढ़ाना चाहते हैं? और फिर वो अंग्रेजी शिक्षा पे जबरदस्त विरोध करते हैं अंग्रेजी शिक्षा की। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हैं, वो मातृभाषा में शिक्षा देने को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा का उपयोग अपने देश में करते हैं तो उन्हें वो स्वीकार्य है। वो कहते हैं कि हाँ अंग्रेजी शिक्षा अच्छी है उनके लिए, उन्हें अंग्रेजी में ही सीखना चाहिए। हिंदी में इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और सीखना चाहिए। यानी कि किसी भाषा का विरोध नहीं है, अंग्रेजी का विरोध करने का महात्मा गांधी का तात्पर्य अंग्रेजी या अंग्रेज का विरोध नहीं है, विरोध अपने लोगों का है जो अपनी मातृभाषा को छोड़ के, अपनी सभ्यता संस्कृति के ज्ञान को छोड़ के अंग्रेजी ज्ञान की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। और यही महात्मा गांधी के अनुसार गुलामी का मुख्य कारण होता है। गुलामी की जो प्रवृत्ति है इसी भावना से पनपती है कि हम अपनी मातृभाषा को, अपनी सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान को कम महत्व देते हैं, और जो दिखावटी ज्ञान है, जो दिखावटी शिक्षा है और जो एक षड्यंत्र के तहत हम पे थोपा गया है, हम उस जाल के शिकार बनते जाते हैं, हम उसके जाल में फंसते जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ और बातें हैं गांधी जी की, जैसे वो कह रहे हैं कि ये तो मैं गुलामी की मानसिकता के बारे में बता रहा था, लेकिन
अब वो कहते हैं कि ये तो हाँ की बात थी, अब ना कैसे यह बताता हूँ। यानी कि जो प्रश्न पहले पूछा गया था, उस प्रश्न का हाँ में वो पहले जवाब दिए थे, अब ना में कैसे कहते हैं। वो कहते हैं कि हम सभ्यता के रोग में ऐसे फंस गए हैं कि अंग्रेजी शिक्षा बिल्कुल लिए बिना अपना काम चला सके ऐसा अब समय नहीं रहा। जिसने वो शिक्षा पाई है वो उसका अच्छा उपयोग करे। अंग्रेजों के साथ व्यवहार में, ऐसे हिंदुस्तानियों के साथ के व्यवहार में जिनकी भाषा हम समझ ना सकते हों और खुद अंग्रेज अपनी सभ्यता से कैसे परेशान हो गए हैं, यह समझने के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाए। जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं उनकी संतानों को पहले ही नीति सिखानी चाहिए। पहले तो नीति सिखानी चाहिए, उनकी मातृभाषा सिखानी चाहिए और हिंदुस्तान की एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। बालक जब पुख्ता उम्र के हो जाएं तब भले ही वे अंग्रेजी शिक्षा पाएं, और वह भी उसे मिटाने के इरादे से, न कि उसके जरिए पैसा कमाने के इरादे से। ऐसा करते हुए भी हमें सोचना होगा कि अंग्रेजी में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, यह भी हमें सोचना होगा। थोड़ा विचार करने से ही हमारी समझ में आ जाएगा कि अगर अंग्रेजी डिग्री लेना हम बंद कर दें तो अंग्रेज हाकिम चौंक जाएंगे। कहने का अर्थ यह था कि गांधी जी कहते थे कि आप अंग्रेजी सीख कर, आप अंग्रेजी सीखने वाले लोगों के बीच में जाएं, अंग्रेजी जो जानते हैं उन्हें बताएं कि आप पहले अपने सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान लें, और जो ऐसे हिंदुस्तान के लोग हैं जो अंग्रेजी सीखे हैं उन्हें भी इस बात की ओर इशारा वो करते हैं कि उन्हें भी यह तालीम देने की आवश्यकता है कि आप पहले अपने संतान को अपनी 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 मातृभाषा का ज्ञान दें, अपने अपने जो सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान है उसे दें, और फिर जब आपके बच्चे नीति का ज्ञान दें, जो प्राथमिक शिक्षा की मूल अवधारणा है, नीति का ज्ञान, नीतिगत ज्ञान जिस पे वो ज़्यादा जोर देते हैं वो दें, और तब जब उसका उम्र पक्का हो जाए तो फिर आप उसे अंग्रेजी शिक्षा। यह अपील है ऐसे लोगों से जो हिंदुस्तानी हैं, वो अंग्रेजी तामील सीखे हैं, उनसे यह अपील है कि आप अपने बच्चे को अपने सभ्यता की, अपने संस्कृति की, अपने मातृभाषा का, इथिक्स का ज्ञान पहले दें, और जब आपका बच्चा उम्र में कुछ ज़्यादा हो जाता है, यह सब चीज़ सीख जाता है, जो प्राइमरी एजुकेशन जिसे कहते हैं, तो फिर आप उसे चाहें तो अंग्रेजी शिक्षा दें। वो भी अंग्रेजी शिक्षा हमेशा के लिए नहीं, मिटाने के इरादे से, सीखने के लिए केवल अंग्रेजी शिक्षा हो, बस जानने के लिए। स्पष्ट कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा में भले ही वो अंग्रेजी शिक्षा पाए, वह भी उसे मिटाने के इरादे से, न कि उसके जरिए पैसा कमाने के इरादे से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगले क्लास में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि शिक्षा के बारे में जो प्रश्न से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि कैसे शिक्षा दी जाए, और फिर धर्म शिक्षा पे कुछ विचार होगा। ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।